Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अरे रोहित कहाँ हो? तुम्हें कब से तलाश कर रहा हूँ मैं। क्यों? वो खालू का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कब? कहाँ है? ठीक तो है ना पापा? हाँ सब ठीक है, होश में है वो। बस पाँव की हड्डी टूट गई होंगी। डॉक्टर ने कहा कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कौन से अस्पताल में पापा? वो उधर अस्पताल में। चल बैठ, उधर ही जा रहा हूँ मैं। नहीं, मैं ऑटो में चली जाऊंगी। नखरे नहीं, क्या करूँ? बस सब पता है कि तुम मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, पर लड़कियों को लड़कों के कदमों में ही आना पड़ता है, समझी ना? चला बैठ। मुझे कहाँ ले आए? ये अस्पताल तो नहीं है। जानता हूँ ये अस्पताल नहीं है, ये मेरे दोस्त का घर है। वो डॉक्टर है, उसको साथ लेकर चलना है। 2 मिनट लगेंगे, अंदर आ। चलाओ अंदर। मेरा नाम नरगिस है। 39 साल मेरी उम्र है। 20 साल कबल मेरी ताजुद्दीन के साथ शादी हुई थी। मेरी एक बेटी सबू ही ताज है। ताजुद्दीन से बस इत्तेफाकी तौर पे मेरी शादी हो गई थी। मैं उनके घर में मुलाजमा थी। ताजुद्दीन की पहली बीवी यानी मेरी मालकन रूही के पैदा होते ही फौत हो गई थी। मैं रूही की देखभाल किया करती थी, इसीलिए वो मुझे अपनी माँ समझने लगी। मालकन के फौत होते ही ताजुद्दीन ने मुझसे निकाह कर लिया था। ये मेरा दूसरा निकाह था। मुझे पहले तलाक हो चुकी थी। अब ताजुद्दीन से मेरी एक बेटी सबूई भी है। मैं बहुत गरीब घराने से थी, अब मैं मालकिन बन गई थी। मेरी 2 बेटियां थी जो अब जवान हो चुकी हैं। मैं बहुत खुश थी, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मुझे लगता था कि ताजुद्दीन रूही से ज्यादा प्यार करते हैं, जबकि रूही और सबूई दोनों उनकी बेटियां थी। यही सोच सोचकर मैं ब्लड प्रेशर की मरीजा बन गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? ब्लड प्रेशर की वजह से सर में बहुत ज्यादा दर्द है। मेडिसिन ली थी? हाँ ले ली। अरे ये क्या कर रही है? हैं?
इस तरीके से रिमोट सर पे मारने से क्या ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा? ताज, मेरी जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में इन बच्चियों के लिए कुछ कर जाऊं। यार सब ठीक हो जाएगा। तुम ये मकान सुबूही के नाम कर दो और फ्लैट रूही के। देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये मकान रूही के नाना ने अपनी बेटी को दिया था और अब ये रूही के नाम है। मैं सुबूही के नाम नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, मैं सुतेली जो हूँ। मैं अपना सीना चीर के दिल निकाल के भी दे दूं ना तो मैं सुतेली ही रहूंगी। तुम गलत समझ रही हो। मैं सब समझ रही हूँ। तुम दोनों बच्चियों में फर्क करते हो। मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल तुम्हारी खिदमत में गुजार दिए, मगर मैं तुम्हारी बीवी नहीं बन सकी। रही वही मुलाजमा की मुलाजमा। ओह माय गॉड, कम ऑन यार। तुम रूही को ज्यादा प्यार करते हो और सुबूही को कम, मगर मैं ऐसा नहीं करती। ओहो, बस भी करो नरगिस, बस करो। ये मकान रूही का है और तुम्हारी दौलत तुम्हारी। मेरा और सुबूही का क्या है ये तो बताओ। ओहो, सब कुछ तुम्हारा है नरगिस, सब कुछ तुम्हारा है। खत्म करो इस कहानी को। खत्म करो इस कहानी को। मम्मा, आपकी टैबलेट का टाइम हो गया। बाहर में गई है दवा और तुम लोग भी। अरे बात तो सुनो। रूही और सुबूही दोनों साथ साथ बड़ी हुई थी। रूही का जहन पढ़ने में बहुत तेज था, जबकि सुबूही कुन जहन थी। इसमें भला मेरा क्या कसूर था? मगर जो बात मैं महसूस करती थी वो ये थी कि ताज सुबूही से ज्यादा रूही को प्यार करते थे। वेरी गुड। इंग्लिश में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए। बेटा मैं आपको डॉक्टर बनाऊंगा। नो पापा, क्यों? मैं लिटरेचर पढ़ना चाहती हूँ। ओह अच्छा। हाँ, मैं इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स करना चाहती हूँ। क्या याद दिला दिया। तुम्हारी मम्मी भी इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर थी। मैंने उन्हीं से इंग्लिश सीखी। हाँ पता है। अपना सुबूही, बेटा आपने अपना रिजल्ट नहीं दिखाया? पापा मैं बस पास हो गई। वैसे भी लड़कियों को पढ़ लिख कर क्या करना होता है? वही घरदारी, वही बच्चे। काश कि तुम पढ़ी लिखी होती तो ऐसी बात ना करती। जो औरत पढ़ी लिखी होती है ना, उनके बच्चे पढ़े लिखे होते हैं। हाँ, जैसे तुम्हारी ये लाडली। जाहिर है ये मेरी लाडली है और मुझ पर गई है, और वो तुम्हारी लाडली है, तुम पर गई है। बस तुम्हें तो हर वक्त मेरी खराबी ही नजर आती है। पूरी जवानी तुम्हारी बेटी की खिदमत में गुजार दी, वो नजर नहीं आता? अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ भला मैं तुम्हारा मजाक कैसे समझने वाली हूँ? मैं रही अनपढ़ जाहिल, मजाक तो तुम्हारी पढ़ी लिखी बीवी समझती थी सिर्फ। ओफो मम्मी, बस भी करें हम। तुम चुप करो। 20 सालों से मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। इस सालों से इन्होंने कभी मुझे बीवी नहीं समझा। मैं रही वही मुलाजमा की मुलाजमा, लेकिन अब मैं ये तेरे साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओहो नरगिस, प्लीज बात को यहीं खत्म करो। सुबूही को तुमने रूही की तरह प्यार किया कभी? क्या ये तुम्हारी बच्ची नहीं है? कैसी बात कर रही हो? दोनों मेरी बेटियां हैं, दोनों मेरा अपना खून है। मैं दोनों से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। नहीं, तुम रूही को ज्यादा प्यार करते हो। हाँ, मैं इकरार करता हूँ कि मैं इससे ज्यादा प्यार करता हूँ, और जिसकी वजह तुम जानती हो। इसके नाना अरबपति हैं। क्या बकवास लगा रखी है नरगिस, ये बिन माँ की बच्ची है। बिन माँ की बच्ची? अरे मैंने इसको अपनी बच्ची से ज्यादा प्यार किया है, मोहब्बत की है। इसको कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। ये सिला दे रहे हो तुम मुझे? क्या बकवास लगा रखी है। ताजुद्दीन बहुत अच्छे थे, वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं अगर बीमार पड़ जाती थी तो वो रात दिन मेरी खिदमत करते थे, मगर वही कि वो सुबूही से ज़्यादा रूही से प्यार करते थे। घंटों रूही की बातें सुना करते थे, और रूही भी
हर वक्त पापा पापा करती रहती थी और अपनी एक एक बात उनको बताती थी। यहाँ तक तो ठीक था, मगर मेरे लिए एक और परेशानी की बात थी। लड़कियां जवान होने को जा रही थी, सबूही के रिश्ते आते तो वो रूही को पसंद करते और सबूही को नापसंद करके चले जाते। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। फिर मैंने सोचना शुरू किया, मैं रूही की शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे पता था कि अगर रूही की शादी हुई तो ये मकान भी मेरे हाथ से निकल जाएगा। फिर मैंने सोचना शुरू किया। सोचते सोचते मैं इस नतीजे पे पहुंची कि मैं रूही की शादी अपने भांजे के साथ करवा दूं। यही सोच के मैंने ताजुद्दीन से बात की। मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे। हाँ भाई, मैं सुन रहा हूँ। सुबुही और रूही अब शादी के लायक हो गई हैं। सुबुही का बहुत अच्छा रिश्ता आया है। बात सुनो, मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा और दोनों को एक जैसा जहेज दूंगा। मैं सुबुही की बात करती, तुम रूही रूही की रट लगा देते हो। देखो बेगम, अभी हमारी दोनों बेटियां छोटी हैं और वैसे भी अगर शादी होगी तो पहले रूही की होगी, क्योंकि रूही जो है वो सबूही से बड़ी है। यही तो मैं कह रही हूँ कि लड़का देखा वाला है, शरीफ है, और तुम भी कई बार उसकी तारीफों के गुण गा चुके हो। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? अपने मस्ताना की। क्या? वो मोटर मैकेनिक? अरे वो मेरा भांजा भी है, देखा वाला है, शरीफ है, अपने काम से काम रखता है। वाह, मैं अपनी बेटियों की शादी मोटर मैकेनिक से कर दूं, एसी के मैकेनिक से कर दूं, ये नहीं हो सकता। तो इसमें क्या हर्ज है? तुम भी तो शादी से पहले क्लर्क थे ही क्या? लेकिन मेरे पास तालीम थी। तो उसके पास भी हुनर है। तुम मेरी बच्चियों की फिक्र करना छोड़ दो, मैं खुद दोनों की शादी कराऊंगा, समझी? मगर मस्ताना में क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं है। ऐसा करो कि सबूही की शादी मस्ताना से कर देते हैं। तुम्हें बहुत शौक है ना मस्ताना को अपने दामाद बनाने का, तो ठीक है, अपना शौक पूरा कर लो। मैं अच्छी तरह समझ गई थी कि मेरी बेटी सबूही की खुशियों के रास्ते में रूही बहुत बड़ी रुकावट है। रूही कई बार मेरी रूह को घायल कर चुकी थी और अब वो मेरी बेटी सबूही के लिए बहुत बड़ा मसला बन गई थी। फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई, रूही को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की तरकीब। जी आप इधर? फोन कर दिया होता मैं खुद आ जाता। हाँ तू इधर आ, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? इधर? हाँ आ बैठ बैठ। छोटे दो चाय लेके आ बेटा, बात की जा। हाँ बोल। हाँ ये बता, तुझे रूही कैसी लगती है? मतलब मैं समझा नहीं तेरा। शादी करेगा रूही से? हाँ, मगर मैं तो मैकेनिक हूँ बाजी, तुझे तो पता है। वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, ये सब कैसे हो सकता है? ये सब तू मुझ पर छोड़ दे, हाँ या ना कर। हाँ मगर तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ बाजी, किससे बात करी? तेरा काम नहीं करूंगा तो मैं किसका काम करूंगा? तेरे कितने एहसानात है मेरे पर। और ये गैराज भी तो खालू ने बना के दिया ना मेरे पर। अच्छा, तुझे रूही को एक रात के लिए अगवा करना पड़ेगा। जी? हाँ तुझे ये मेरा काम जरूरी करना है। मगर बाजी। अगर मगर कुछ नहीं, जैसा मैं कहती हूँ ना वैसे कर। अब कान खोल के सुन मेरी बात, इधर। मेरा मंसूबा तो सिर्फ रूही को बदनाम करना था,
ताकि मैं मस्ताना से उसकी शादी करवा सकती। बस मुझे एक रात के लिए रूही को अगवा करवाना था। इसका पता सिर्फ मुझे और मस्ताना को था। ये सब कुछ मेरे मंसूबे के मुताबिक हो रहा था। उस दिन रूही मुझसे इजाज़त लेके शॉपिंग करने गई थी। मैंने भी अपनी ज़रूरत की 2-4 चीज़ें उससे मंगवाई थी। वैसे तो रूही और सबोई दोनों साथ साथ जाती थी हर जगह, मगर उस दिन मैंने सबोई को अपनी बीमारी का बहाना बनाकर रोक लिया था। मस्ताना को खबर थी क्योंकि वो मेरे राब्ते में था। उसका नाम शौकत था। हम लोग उसे प्यार से मस्ताना कहते थे। पी लो बेटा, जल्दी जल्दी पी लो। खुशी कर ली, हम बर्बाद हो गए। जल्दी आओ, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। जाहिर ही बात है, रूही ने खुदकुशी की थी। पुलिस को तो आना था, वो आई। चली गई। कभी किसी बात की कोई शिकायत नहीं होने दी उसने। बहुत ही साबिर और शाकिर बच्ची थी। बॉडी का है? आपकी बेटी ने खुदकुशी क्यों की थी? आई कांट से, मुझे कुछ नहीं मालूम। कहीं कोई इश्को मोहब्बत का चक्कर तो नहीं था? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सचो साहब? खुदकुशी की वजह तो थी। क्या? वो जी 2 दिन पहले रूही घर से गायब हो गई थी।
गायब हो गई थी, यानी किसी के साथ फरार हो गई थी। नहीं नहीं, वो ऐसी लड़की नहीं थी, वो तो बहुत शरीफ, बहुत गैरतमंद बच्ची थी। फिर क्यों गायब हो गई थी, कहाँ गई थी? ये तो उसने कुछ भी नहीं बताया। तू चौकीदार है? नहीं साहब। तो ड्राइवर है? नहीं साहब, मैं मैकेनिक हूँ साहब। साहब ये घर मेरी खाला का है साहब। अच्छा, तो इतना घबरा क्यों रहा है साहब? पुलिस वाले को देख के तो अच्छे घबरा जाते हैं साहब। अच्छा, मैं आपका तफसीली बयान पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही लूँगा। नरगिस बीबी, कोई ऐसी वैसी बात हुई है तो बता दो। नहीं जी, जो भी बात थी मैंने आपको सब सच सच बता दी है। तो घर आने के बाद उसने कुछ बताया नहीं? नहीं, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। 2-3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया और कुछ नहीं पिया। जब मैं उसके कमरे में दूध का गिलास लेकर गई तो उसके ऊपर एक अजीब सा सख्ता सा तारी हुआ था। अल्लाह जाने मेरी बच्ची को क्या हो गया था। नसीम, यस। रूही बीबी का कमरा सील कर दो। ओके सर। रूही की लाश पोस्टमार्टम के बाद घर आ गई। रूही को दफना दिया गया। सब कुछ मेरे अंदाजे के मुताबिक ही हो रहा था। जाहिर सी बात है, जो लड़की अगवा हो गई हो उसका खुदकुशी करना तो बनता ही है। मैं अपने मंसूबे की कामयाबी पर खुद को दुनिया की अक्लमंद तरीन औरत समझ रही थी। ताजुद्दीन की तबीयत बहुत ख़राब थी। वो 4 दिन से अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे। रूही की खुदकुशी के चौथे दिन। तो नरगिस बीबी, आपको पक्का यकीन है कि रूही ने खुदकुशी की है? जी। रूही की सुतेली माँ हो ना? सौतेली जरूर हूँ, मगर मैं उसे सगी माँ से भी ज्यादा चाहती थी। ताज साहब, आपकी बेटी एक दिन किडनैप हुई थी, आपने बताया नहीं। क्या बताता आपको? मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी बेटी के साथ ज्यादती हुई। ज्यादती? ये आप क्या कह रहे हैं? अब मैं समझी कि उसने खुदकुशी क्यों की थी। हाँ, हो सकता है उसने इसी वजह से खुदकुशी की। मुझे तो पक्का यकीन है कि उसने खुदकुशी इसी वजह से की थी। आपको कुछ बताया था उसने? नहीं। ये मस्ताना आपका भांजा है? कौन मस्ताना? शौकत मस्ताना, थाने में है वो रेपिस्ट। जी। कलीम, गिलास देना। इस गिलास को आप पहचानती हैं? ये आप ही के घर का है? जी। राज साहब, आपकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसका मर्डर किया गया है। नहीं। रूही बीबी की डायरी किधर है? सर वो थाने में है। नसीब, इस औरत को गिरफ्तार कर लो। क्यों? ये आप क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? ये सरासर इल्जाम है। मैंने कुछ नहीं किया। बाज़ औकात कातिल अपने आप को बहुत चालाक समझता है और पुलिस को धोखा देने की कोशिश करता है। नरगिस ने भी रूही को दूध पिलाने के बाद गिलास को किसी कपड़े से साफ किया था। किया था तूने? क्यों किया था तूने ऐसा?
ये ड्रामेबाज औरत है, इसका सारा ड्रामा हम थाने में निकालेंगे। ले चलो इस मक्कार औरत को। मेरा सारा मंसूबा उस मस्ताना की वजह से नाकाम हो गया। उसे मेरे घर आने की क्या जरूरत थी, और अगर आया ही था तो बार बार दुआ क्यों कर रहा था। पुलिस को उस पर शक हो गया, और फिर रूही की डायरी में भी उसका नाम लिखा था। पुलिस मस्ताना को पकड़ कर ले गई। मस्ताना ने पुलिस के सामने सब कुछ उगल दिया। मैंने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है।